साथियों, आज जब मैं इन सफलताओं को देखता हूं तो ये भी सोचता हूं कि ये सारे काम पहले की सरकारों के समय भी तो हो सकते थे। मोदी का इंतजार करना पड़ा क्या? कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 2014 के पहले विकास की स्थिति गड़बड़ थी या डगमग थी। आप किसका इंतजार कर रहे थे? यानी पूर्ववर्ती सरकारों पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला है। संविधान, जात, धर्म जैसे मुद्दों से घूम फिरकर आखिरकार बात वहां तक पहुंची गई जहां भारत की मूल आत्मा बसती है, बात गांव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण महोत्सव का उद्घाटन किया, अपने संबोधन में दूसरों को घेरा, दूसरों के विजन को कमजोर गिनाया, हटकर स्पीच दी। जो रूटीन टाइप स्पीच होती है वैसी नहीं थी, और रिएक्शंस जरूर रूटीन वाले आए। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो सवाल उठा है कि गांव का तारनहार दरअसल किसकी सरकार रही, उसी का जवाब खंगालने की कोशिश, तलाशने की कोशिश हम करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त नरेंद्र कटारा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़ रहे हैं, गोविंद पटेल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। नरेंद्र भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। किसी के भी घर में बच्चा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ग्रेजुएशन या किसी करियर को चुन लेता है तो माँ बाप बड़े गर्व से उसके फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर शेयर करते हैं और बताते हैं कि देखिए हमारे बच्चों ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये मौका आपके साथ था उस वक्त जब आप लोगों ने गांव को गोद लिया। हर सांसद ने एक एक गांव गोद में लिए थे, तो उसकी तो तस्वीरें आई। उसके बाद उन गांव का क्या हुआ? न उस पर कोई रिपोर्ट आई, न किसी ने कुछ कहा, न ही कोई उस तरह की उपलब्धियों वाली फोटोग्राफ्स आ रही हैं। और फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सब कुछ बेकार ही था, आज जो कुछ भी हुआ है वो 2014 से ही हुआ है। देखो, आपने जो कहा कि गांव को गोद लिया, गोद लेने का मतलब आप समझते हैं कि एक शुरुआत हुई, एक ऐसी सोच कि गांव को अपना माना। एक सांसद ने कहा इस गांव को मैं गोद लेता हूं और इसका सारा विकास, इसकी व्यवस्था, इसकी शिक्षा, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ की नीति जो भी मैं कर पाऊं और जो मेरी नीति में, रीति में और आपके सार्वजनिक रूप से विकास में आता है उसका प्रयास वो करे। तो आप देखिए कितनी प्यारी सोच थी कि गांव को गोद लेना। और आप मान के चलिए जिस गांव को गोद लिया उसकी रिपोर्टें भी आप देखेंगे। और मैंने तो कम से कम 8 से 10 गांव का विजिट किया है जो गोद लिए थे। आप अलवर में जाइए, जो भूपेंद्र यादव ने जो गांव गोद लिया वहां वो गिनाएंगे आपको करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट हुए। गजेंद्र सिंह जी ने जो लिया। नरेंद्र भाई देखिए, मेरी बात समझिए। अगर मैंने किसी को गोद लिया और मैंने उसको डेवलप कर दिया तो उसके बाद फिर मैं अगला गांव गोद लूंगा। अगर कोई भी सांसद किसी एक गांव के बाद दूसरे गांव को गोद लेने की स्थिति में नहीं आया तो अभी भी वहां पर बहुत गुंजाइशें हैं। देखो, विकास की गुंजाइशें हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि इन 10 सालों में 2014 के बाद में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या मेरा इंतजार कर रहे थे, वास्तविकता यह थी कि हम जीरो से शुरू होए। ऐसे में कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि अगर हम बेसिक चीजों की बात करें भाई, तो बेसिक चीजें ये थी कि माताएं बहनों की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो में था खुले में शौच। आप समझिए कि एक माता और बहन को अगर दिन उगने से पहले और दिन छिपने के बाद ही शौच जा सकती थी। अगर दिन में उनको कोई असुविधा हो जाए या दिन में कोई तकलीफ हो जाए तो वो अपने आप को दर्द सहन करती थी, घर के अंदर बंद रहती थी। और इस कारण कितनी बीमारियां होती थी, कितने शरीर खराब होते थे, माता बहनों को कितना आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी। और उस चीज को अगर 2014 में आकर प्रधानमंत्री जी सोचते, नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं, तो इसमें क्या हम गलत कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं लॉजिकल है। मैं ये कह रहा हूं मोदी जी का इंतजार ये देश कर रहा था। क्या वो सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी जो मोदी जी? आपकी बात में पूरी तरह से लॉजिक है नरेंद्र भाई, लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूं, शौचालय बन गए, स्कूल बना दिए होंगे, अस्पताल बना दिए होंगे, उसके बाद पहला गांव हटके दूसरे गांव पे तो जाएंगे ना। दूसरे गांव में जाने की स्थिति नहीं। और दूसरा, मैं आपको एक बात फैक्ट फाइल बता रहा हूं, आपको ये फैक्ट फाइल बता रहा हूं। 80% सांसद जिन्होंने गांव गोद में लिए, उन गांव में स्थितियां हो सकता है कि दशमलव के भाव में आगे बढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रातों रात क्योटो बन गए हो।
देखो रातों रात 11 साल हो चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, गोद लिए हुए। देखो रातों रात ये बनने की बात अगर कोई करता है तो कांग्रेस या आप पार्टी करती है। हम तो हमें सतत विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और सतत सतत सारी चीजें सने सने होती है, उसमें विश्वास रखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जब भी कोई शुरू करते हैं तो वो कहते हैं ये शुरुआत है और इसको हम पूरा करेंगे और जल्दी पूरा करेंगे और गति के साथ करेंगे। इसी अच्छा, तो आपके लिहाज से इससे पूर्व की सरकारों ने, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी शामिल है, क्या उन्होंने गांव के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिसे गिनाया जा सके? जैसे गांव की सरकार का जो फॉर्मेट है पंचायती राज वाला, उसको तो आप भी अप्रिशिएट करेंगे ना, तो हम ये तो नहीं कह सकते किसी और का विजन एकदम जीरो रहा होगा। देखो आपने बात की अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि पूर्ववर्ती मनमोहन जी की सरकार, स्वर्गीय मनमोहन जी की सरकार जब बीच में आई तो अटल बिहारी जी उनको ऐसी चीजें देके गए जिन पे अगर वो बढ़ते तो आज देश बदल चुका होता। चतुर्भुज स्वर्णिम योजना, जिसमें रोडों से पूरे देश को जोड़ने की योजना उनकी थी, नदियों को नदियों से जोड़ने की योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो आप सोचेंगे कि ऐसी, पर आपने कांग्रेस की चीजों को नकारा भी तो नहीं ना कटारा भाई। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आपने आके पंचायती राज सिस्टम खत्म नहीं किया मतलब वो ठीक था, आपने आके मनरेगा बंद नहीं किया मतलब वो ठीक था, तो हम ये तो नहीं कह सकते। दूसरों ने कुछ नींव दी, उसी पर तो आपने इमारत खड़ी की होगी ना, नींव में कमजोरी रही होगी जिसको आपने भर दिया होगा। देखो पंचायती राज व्यवस्था जो थी ना, वो सब संविधान और जनता लोकतंत्र से संबंधित थी। उसको कोई भी आता उसको करना पड़ता, क्योंकि सिस्टम चलाना है वो उसको करना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव लड़ना पड़ेगा, विधानसभा में जाना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा, संसद में बैठना पड़ेगा, लेकिन उसके चुनने के बाद में, जनप्रतिनिधि बनने के बाद में जब प्रधानमंत्री के रूप में जो बागडोर आती है और बागडोर के साथ जो निर्णय लिए जाते हैं उनको कुशलता कहते हैं। इससे पहले जो सरकारें थी कांग्रेस शासन में, उन्होंने निर्णय लेने का काम नहीं किया, केवल वोट बैंक बनाया, गरीब को गरीब बनाए रखा, बांटे रखा, आप जाति के आधार पर, समाज के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आके समग्र विकास की बात की। विकास ग्रामीण से शुरू किया। अब हमारे कांग्रेस के गेस्ट को भी डिबेट में शामिल कर रहा हूं, गोविंद पटेल जी। गोविंद जी देखिए, अगर 2014 में आकर शौचालय बनाने की स्थिति बनी तो इसका मतलब है कि विजन में कहीं तो चूक रही। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो बोल रहे हैं वो सिरे से गलत बोल रहे हैं, उसमें वजन तो है। देखिए स्वप्निल जी, अभी जो मेरे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि हमने 2014 में जीरो से शुरुआत की थी, ये इन्होंने बिल्कुल एक सरासर झूठ कहा है। जो पंचायती राज को सशक्त करने का काम किया है, जो गांव की पंचायतों को मजबूत करने का काम किया है, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया। ये पूरा देश जानता है। देखिए वो बातें तो मैंने भी कोट की, आपने भी सुना होगा, मैंने उन बातों को अपने सवालों में लिया। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर 2014 में आकर गांव में शौचालय बनवाने पड़े तो इसका मतलब है ना कि मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं कि राजीव गांधी जी ने ग्रामीण विकास की एक नींव रखी और उसी नींव का नतीजा है कि आज ग्रामीण जो परिवेश है वो काफी मजबूत है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विकास हुई है। लेकिन रही बात शौचालय की, तो शौचालय पे हम आते हैं सर, हमने और भी विकास के काम किए और आगे भी इनको करते, लेकिन हमारी सरकार दोबारा नहीं आ पाई केंद्र में, इसलिए वो इन्होंने किया है। तो वो अच्छी बात है, अगर कुछ अच्छा काम जनता के लिए हुआ है, चाहे वो ग्रामीण के लिए हो या शहरी के लिए हो। लेकिन इनके प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरह से बयानबाजी की है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी का इंतजार, मुझे आज एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आज जो ग्रामीण जो विकास की अपन बात करें, 2 सेकंड, ग्रामीण गरीबी पर एसबीआई की रिपोर्ट है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे होता है उसकी भी रिपोर्ट है, और सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भारत में ग्रामीण गरीबी करीब जो 26% थी 2012 में, 2024 में वो घटकर 5% से कम हो गई है। इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गांव में बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि लोगों के खर्च करने की क्षमता गांव में बढ़ी है।
देखिए स्वप्निल जी, समय के अनुसार चीजें परिवर्तित होती है, उसमें सरकार का सहयोग चाहिए। वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो आप ये नहीं कह सकते कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सरकार एक सिस्टम होती है और सरकार एक नींव रखती है, उसको आने वाली सरकार जो भी सरकार बनती है उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जो अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जिस तरह कह रहे थे कि हमने जीरो से शुरू किया है, आज पूरे ठीक है, ग्रामीण एरिया में मैंने उस बात का अपोज भी किया कि मैं जीरो से शुरुआत नहीं हो सकती बिल्कुल, गोविंद भाई, मैंने बिल्कुल अपोज किया आपने था। किया, लेकिन गोविंद भाई देखिए मेरी बात बिल्कुल, समझिए, मैं मैं आपसे ये कह रहा जी, हूं जी। 1947 के बाद पहले चुनाव से लेकर लंबे वक्त तक आप रहे, 70 के दशक में आकर आपको गरीबी हटाओ का नारा देना पड़ा। इसका मतलब यह है कि उतने सालों में गरीबी बढ़ी। उसके बाद 2004 के बाद जब यूपीए की सरकार बनती है, वहां आकर मनरेगा जैसी योजना के बारे में सोचना पड़ा। इसका मतलब है कि स्थितियां और बिगड़ी। इसका मतलब यह तो नहीं है कि स्थितियां सुधरी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास विजन था तो उसमें हुआ क्या? नहीं बिगड़ी, स्थितियां नहीं बिगड़ी थी। हम चाहते थे कि गांव में रहने वाला अंतिम छोर का व्यक्ति है, उसको हर सुविधा का लाभ मिले और वो सशक्त हो, इसलिए इस तरह की योजना को लागू किया गया था। ठीक है, ठीक है जी। तनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सडनली गांव का तारणहार कौन है, ये बहस सुर्खियों में आई है। मतलब अमूमन संविधान, धर्म, जात इस डिबेट से एकदम हटकर है, तो फ्रेश स्टडी करनी पड़ रही है, फ्रेश आंकड़े लेकर सामने आना पड़ रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसको किस पर्सपेक्टिव में देखा जाए। तनुज जी, आपको म्यूट हटाना पड़ेगा। क्षमा चाहूंगा जी, बोले। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले हम बजट की बात करते हैं। जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वर्ष 2013 तक जो रूरल एक डेवलपमेंट के लिए बजट था, ग्रामीण विकास का जो बजट था, वो लगभग 80,000 करोड़ रुपए का बजट भारत में होता था। लेकिन महज 10 सालों के अंदर हम सिर्फ फैक्ट्स और आंकड़ों की बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है। आज वो 1,80,000 को पार करता है वो बजट। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, 1,00,000 करोड़ से जो बजट बढ़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 26% एसबीआई की रिपोर्ट, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया, उसमें 26% गरीबी थी, वो घट करके 5% रह गई है। निश्चित रूप से ग्रामीण सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री हम ग्रामीण सड़क योजना की अगर बात करें तो अभी 70,000 करोड़ के कुल परिव्यय वाली योजनाएं इस वर्ष हमको बजट में देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ग्रामीण विकास के लिए, वो, और देखिए सहूलियत के साथ कम पैसों में भी लोगों को जो अपने खुद के मकान मिल रहे हैं। देखिए घर घर शौचालय की जो सोच है, ये हमने किसी प्रधानमंत्री में आजाद भारत में नहीं देखी। गांव गांव शौचालय, घर घर शौचालय बनाने का जो सोच था, वो भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी के द्वारा हमको देखने को मिला, जिससे वाकई में हम ये कहेंगे कि गांव तक जो एक स्वच्छता का भी अभियान पहुंचा है, संदेश पहुंचा है, साथ में लोगों के अंदर जो जागरूकता आई है। लेकिन एक काउंटर है तनुज भाई, एक काउंटर है। एक होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, एक होता है जैसे आपने बजट की बात की, बजट जितना यूपीए के रेजिम में रहा होगा, वो टोटल बजट का कितना परसेंटेज था, और अभी जितना अलॉट हो रहा है वो टोटल बजट का कितना परसेंटेज है, इसकी भी स्टडी की जरूरत है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इस पीरियड में भारत पर पड़ने वाला कर्जा भी बढ़ा है। तो क्या उसका सामंजस्य बन पा रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली मोदी अपने विजन की खासियत ये बता रहे हैं कि वो गांव में विकास करके देश में विकास को साकार करेंगे। तो उसके लिए इन फैक्ट्स को भी पब्लिक डोमेन में होना चाहिए और क्लियरली होना चाहिए। ये मेंशन है। अगर हम परसेंटेज में जाएंगे स्वप्निल जी, तो निश्चित रूप से हमको दोनों जगह के आंकड़े देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें 2-3 योजनाओं की, जैसे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है आदिवासी भाइयों के लिए, वो एक उत्थान के लिए। बहुत 5 करोड़ आदिवासी लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने की योजना। और एक और योजना जिसकी बात मैं करना चाहूंगा, समय कृषि विकास कार्यक्रम, जिसे HADP भी कहते हैं। ये कार्यक्रम के तहत भी अगले 5 वर्षों में 29 परियोजनाएं और लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत की योजनाएं इसमें देखने को मिलेगी।
तो निश्चित रूप से देखिए बात बजट का एलोकेशन और डेवलपमेंट किस स्तर पे सोचा जा रहा है, किस प्रधानमंत्री ने इससे पहले जो बजट में, देखिए बजट सबके पास था, विकास की कड़ियां सबके पास थी, किसने किसको कितना दिया और कितना डेवलप किया, ये बहुत महत्वपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर। ठीक है, हम उस पीरियड की भी बात कर रहे हैं जिस पीरियड में कभी ये कहा गया था कि अगर हम 1 रुपए भेजते हैं तो 99 पैसे नहीं हो पाते, पहुंच पाते। अगर आज कुछ डायरेक्ट हो रहा है तो उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इससे ये सवाल खत्म नहीं हो जाता। कटारा भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, जिन लोगों के प्रधानमंत्री आवास बने थे उन पर भी बुलडोजर चलाने की नौबत आई। तो कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर कोई खामी रही है तो वो तो आपकी नजर से भी चूकी, कांग्रेस से तो चूकी ही चूकी। मैंने खुद सवाल किया गोविंद पटेल जी से, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो फिर इसमें दूरदर्शिता हो सकती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या है? देखो, 2 चीज होती हैं कि जब हम समग्र रूप से बड़े लेवल पे बात करते हैं, कोई छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं। जैसे कांग्रेस में था कि 100 पैसे भेजते हैं 1 पैसा पहुंचता है, हमारे यहाँ हो सकता है कि 1 रुकता है 99 पहुंचता है। तो आपने जो कहा बात मध्य प्रदेश और वहां पे हो सकता है 1% कहीं ना कहीं कोई चीजें रह जाती है, लेकिन ये गारंटी है कि समग्र रूप से अधिकतम जो है वो सफल होते हैं और कल्याणकारी होते हैं। उन्हीं चीजों में हम काम करते हैं। और मेरे जैसे कि आपके विश्लेषक साहब बात कर रहे थे, बाकी में हर चीज को लेकर योजना मोदी जी ने बनाई है। आज आप अगर गांव में एक बार जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा गांव बदला है। सहकारिता से किस प्रकार व्यक्ति जुड़ रहा है और किस प्रकार एक दूसरे को सहयोग कर रहा है। एफपीओ का नाम आपने सुना होगा, एफपीओ के बारे में आप जानेंगे तो वो गांव की तकदीर एफपीओ बता रहा है। पिछली मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री ने एफपीओ की चर्चा की थी। पर मैं यही कह रहा हूं कि जब आप किसानों की बात कर रहे हैं, जब आप ग्रामीणों की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए किसी भी तरह की आपदा की स्थिति बनने पर, या बारिश ज्यादा हो जाए या सूखा ज्यादा पड़ जाए, या इस तरह की स्थितियों पर लोगों को प्रदर्शन कर बताना पड़ता है कि गिरदावरी जल्दी कर लो, तो इसका मतलब है ना कि जितने चकाचौंध है उतनी चकाचौंध है नहीं। ये ग्रास रूट की सच्चाई है कटारा भाई। मुझे ये लगता है जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा एक बार। ये जो कृषि की बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, मैं किसान का बेटा हूं और मैं किसानी को अच्छी तरह से समझता हूं। ये बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए ये किया, किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी सरकार ने एमएसपी की बात की थी, लेकिन एमएसपी अभी तक किसानों को मिल नहीं रही है। दादा 5-6 साल तो आप भी कमेटी की रिपोर्ट पर बैठे रहे ना, आपके पास तो पूरा मौका था कि आप एमएसपी पर कुछ कर ले जाएं। आपके पास पूरा मौका था, उस कमेटी ने रिपोर्ट आप ही को दी थी, लेकिन आप उस कमेटी की रिपोर्ट पर बैठे रहे। स्वप्निल भाई, आपने उसमें कौन सा एमएसपी को लागू कर दिया? लेकिन ठीक है, 2 मिनट गोविंद भाई, 2 मिनट प्लीज। कटारा जी अपनी बात कंप्लीट करें। गोविंद जी, नहीं आप सवाल पी रहे हैं। बिल्कुल सवाल। कोई सूट बूट पहन ले तो किसान किसान ही रहता है। मेरा गांव लखनपुर है, अभी भी खेती कर रहा हूं, सरसों में पानी दे के मैं आया हूं, ठीक है ना। मैं भी किसान का ही बेटा हूं और आपसे बराबर ही किसानी जानता हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके नेताओं की है, लीडरशिप की है, कि वो कहते हैं क्या कि लाल मिर्ची बोया करो, हरी में पैसा कम मिलता है। तो समझो, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है कि व्यावहारिक स्तर पर और धरातल पे चीजें कम है। कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। अब हम बात पे उस पे आते हैं। कटारा भाई 2 मिनट, आंकड़े कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से निकाल दिया है, जी जी, तो जितने गरीबों के लिए आप मुफ्त राशन दे रहे हैं जी, उनकी संख्या कम क्यों नहीं हो रही है जी? अच्छा, ये सवाल ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से उठा रहा हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके लॉजिक पर सवाल उठाए थे। मेरी बात यही है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मिडिल क्लास में जगह बना चुके हैं, तो फिर आप मुफ्त राशन उतनी ही संख्या में लोगों को क्यों दे रहे हैं? नहीं, आपको अगर जिस रेशो में आप देखेंगे कि स्थितियां 25 करोड़ लोग हमने गरीब रेखा से पार निकाले हैं, जिसमें जो शहरों में भी हैं, जो नगरों में भी हैं, छोटे शहरों में भी हैं और गांव में भी हैं। फिर आप उसको जाएंगे तो लोग ऊपर भी आ रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, कुछ होते हैं, तो चीजें जुड़ भी रही हैं। तो डेवलपमेंट का काम जो देखा जाता है वो दिखता है कि आपकी इनकम बढ़ रही है, आप आगे चल रहे हैं, योजनाएं कितनी सफल हो रही है, योजना धरातल पे जा रही है या नहीं जा रही, उसके हिसाब से होता है। प्रधान, जैसे कि मेरे विशेषज्ञ साहब बता रहे थे कि योजनाएं, मैं एफपीओ की बात कर रहा था। एफपीओ के बारे में आप जानेंगे तो सरकार वहां कितना सपोर्ट कर रही है, कितना जनता धरातल पे काम कर रही है, आपको जाके प्रैक्टिकल वहां मिलेगा कि नाबार्ड के सारे से और सीएसआर के माध्यम से वहां कितना काम हो रहा है। वहां के प्रोडक्ट, मैं अब भरतपुर की बात करूं तो शहद वाला प्रोडक्ट सरकार एग्जीबिशन के लिए आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो भी सहयोग कर रही है। आय का स्तर दुगना हो रहा है। आप ऑयल का पैकेजिंग तक का व्यवस्था, देखिए आय का स्तर नहीं, ये मोदी जी कैसे कर रहे हैं काम, वो मैं बताऊं। मुझे बताता हूं मुझे आपत्ति क्यों है।
अगर मेरे खर्चे करने की सीमा बढ़ी है तो वो इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि उतना खर्चा करना पड़ रहा है, ये मजबूरियां भी होती हैं। नहीं, और आप इस बात को अच्छे से समझते हैं, नहीं तो महाराष्ट्र में आपको लाडली बहन योजना के जरिए इतना बड़ा प्रतिशत नहीं मिल जाता, या आप जिस भी जगह पर कोई फ्रीबी की घोषणा करते हैं या मुफ्त की बात करते हैं, लोगों का रेस्पॉन्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी जरूरतें भी बढ़ी हैं। इस बात को आपको समझना होगा। दो चीजें होती है, एक आवश्यकता होती है और एक डेवलपमेंट होता है। आवश्यकता जब तक बनाए रखनी पड़ती है, आदमी अपनी आवश्यकता के लिए, आप इस बात को समझिए, आदमी अपनी आवश्यकता के लिए ज्यादा खर्च कर रहा है। दो तरह के खर्च होते हैं, उसके खर्च की सीमा नहीं बढ़ी है। हम जो बात कर रहे हैं, देखो आप कृषि में आधुनिकता की बात कर रहे हैं, वो यंत्रों का उपयोग कर रहा है, उसको कोल्ड स्टोरेज में। अरे भाई, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, अगर किसान नहीं 2 मिनट, अब फिर आप कर पे रहो, फिर आप कर पे रहो। मुझे ये बताओ, आप किसान हो, आपने खुद बताया अभी आप क्या करके आए हो। अगर किसानों की खर्च करने की सीमा बढ़ी है और अब वो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आपको डीएपी के दाम बढ़ा देने थे। नहीं, दो चीजें होती है, बढ़ा देने थे भाई, वो तो कर लेता। जब एक चीज होती है, शुरुआत होती है, 2014 के बाद शुरुआत की, आज ही अगर उसकी उंगली आप छोड़ दोगे तो इतनी स्थिति मैच्योर नहीं हुई है कि उंगली छोड़ देगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आपने कहा था, मैंने नहीं कहा था, नहीं आपने कहा था, नहीं आपने कहा था, उंगली पकड़ने की आवश्यकता है, मोदी जी ने पकड़ रखी है किसानों की। मैंने कहा, बीजेपी ने कहा था कि साल 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अगर दोगुनी हो जाती तो आज आप डीएपी की रेट बढ़ा भी देते तो कहीं कोई आक्रोश नहीं होता। नहीं हुई ना दोगुनी सर, तो कौन सी चीजें बढ़ रही हैं? रेट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है? हम क्यों बढ़ाएं रेट? पर आय दोगुनी कहां हुई सुमित भाई? आय दोगुनी हुई है ना, मैं बता रहा हूं, मिलिए आय दोगुनी कैसे हुई है? आप सोचिए ना कि आपको एरिया वहां पे, आप सबसे पहले मोदी जी का 2014 का कार्यकाल देखिए, उन्होंने क्या चीजें चालू की, आप समझो ना। उन्होंने मृदा का टेस्ट चालू किया, क्या? खेती का टेस्ट बताता है कि मुझे किस जमीन में नींबू बोना है। लेकिन कांग्रेस को एक बात समझनी होगी, वर्गीकरण किसान के लिए, किसान को व्यवस्थाएं दी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बिना गांव के टर्नआउट के लैंडमार्क मैंडेट्स नहीं आते। अगर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने गांव को छुआ है, गांव की मूल आत्मा को छुआ है, जहां शायद कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई। क्योंकि मैं आपको यह बता दूं, एक वक्त शहरों की पार्टी कहा जाता था बीजेपी को, लेकिन आजकल आप लोगों को वो शहरों में प्रदर्शन वाली पार्टी के तौर पर ज्यादा जाना जा रहा है। देखिए स्वप्निल जी, अपन गांव की बात कर रहे हैं, गांव को टच करने की बात ऐसे है कि इतना समय इनको हो गया इनकी सरकार आए हुए, और समय बदला है। जिस तरह से आपने कहा है कि जरूरतें बढ़ी है, उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़े हैं। तो सरकार ने नया क्या किया है? आप किसान की बात कर रहे हैं, मैं किसान की बात कर रहा हूं, लेकिन किसानों के साथ हुआ क्या है? किसानों को नहीं, वो नया गिना रहे हैं ना, पर वो जो भी नया गिना रहे हैं दादा, वो बहुत बेसिक्स की बात है। मैं ये कह रहा हूं, अगर वो नया में शौचालय गिना रहे हैं तो ये तो आपके लिए शर्मनाक स्थिति है गोविंद भाई। किसानों को न खाद मिल रहा है, न बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा है। किसान अभी अपन बात कर रहे थे, किसी ओलावृष्टि होती है तो उसको बताना पड़ता है। यही नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, सीकर जिले से, वहां प्याज बहुत ज्यादा होता है, और हमारी पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार ने प्याज भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए अनुदान की व्यवस्था की थी, लेकिन इस सरकार ने आते ही वो बंद कर दिया और एक भी किसान को अनुदान नहीं दिया। तो मुझे एक बताइए कि जब किसान सशक्त नहीं होगा, बात सिर्फ किसान तक सीमित नहीं है, ग्रामीण महिलाओं तक भी जाती है। मैं कह रहा हूं कि वो नया गिनाने के नाम पर अगर शौचालय गिना रहे हैं, जो कि बहुत ही मूलभूत है, जो कि बहुत ही बेसिक है, तो इसका मतलब है ना कि कांग्रेस से गांव में उस तरह से पहुंचने में प्रॉब्लम हुई जिस तरह से मोदी पहुंचे। अगर शौचालय भी किसी के दिल को छूकर जा रहा है तो गोविंद भाई कहीं तो कमी थी ना आपके विजन में। ये बात कब एक्सेप्ट करेगी कांग्रेस? देखिए, हमने विजन तैयार जो किए, तो हमारी सरकार आती तो हम आगे उसको बढ़ाते। अब इनकी सरकार कितना समय चाहिए था? किया है तो वो मैं ये कह रहा हूं कि अच्छी बात है, जनता को अगर कुछ लाभ मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन ये बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ कर रहे हैं, लेकिन किसान के लोन माफ नहीं कर रहे। ठीक है, और जब तो ये सवाल बनता है, बहुत शॉर्ट में कटारा भाई काउंटर कीजिएगा, क्योंकि मेरे को तरुण जी से सवाल लेना है। तरुण मुझे इतना सा पूछना है, कल जवाब दे दे। इनके नेता राजस्थान में आए थे और माधुरी दीक्षित जी का गाना गाया था, 1 2 3 4 किसानों का कर्जा माफ है ना। एक भी किसान पकड़ के ला दे जिसका कर्जा माफ इन्होंने किया हो। ये ऐसी झूठ की जिंदगी कांग्रेस जी की है और हम धरातल पे जीते हैं।
मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी की गारंटी ठीक है, आप रुक जाइए तनुज जी लेकिन जो देखिए केंद्रीय बैंक है, उनका तनुज जी तो मेरा बात सवाल नहीं समझिएगा, करेगी, वो राजस्थान मैं आपसे आप ये कह रहा हूँ, गारंटी क्यों- दो मिनट राहुल गांधी क्यों बोल रहे थे? इस तरीके से जिस चीज कर नहीं सकते उसको क्यों बोलते हैं? इसका मैं मतलब उनकी पूरी बात का कोशिश कोई करता हूँ वजन नहीं कटारा है। भाई, नहीं आपके मैं नेताओं पूरी की कोशिश स्थिति करता हूँ खराब कि है। मेरे डिबेट्स में इस तरह के हालात न बने, सबको सबकी बात सुनाई दे तो जवाब ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तनुज जी देखिए, मैं बहुत बेसिक बात पूछने वाला हूं, अगर बात गांव की होगी तो किसानों की भी होगी, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि एक किसान बहुत लंबे समय से प्रदर्शन कर रहा है, उसकी हालत में गिरावट है और उस तक अभी सरकार नहीं पहुंच पाई। दूसरी बात हम ये भी कर रहे हैं कि किसानों की अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है तो वो भी विजिबल है, ऐसा नहीं है कि विजिबल नहीं है, वो हम देख रहे हैं। लेकिन बात घूम फिर कर वही है कि जो रूट और बेसिक समस्याएं कभी थीं वो आज भी हैं और उन्हें भी टैकल किया जाना जरूरी है। बेशक देखिए, हमेशा सरकारों के सामने चुनौतियां तो रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है स्वप्निल जी। और लेकिन उन चुनौतियों का सामना करके सरकारों ने समाधान निकालने की प्रयास करे, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैंने आपसे चर्चा में एक चीज का उल्लेख किया कि जिस तरीके से ओडीएफ फ्री, देखिए सबसे पहले समझिए, ओपन डिफेक्सेशन फ्री प्लस जो होता है, बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन जब से लागू हुआ तब से देखने को मिला। इसके फायदे हम समझे, अगर ग्रामीण परिवेश में अगर हम रहते, देखिए नहीं, लेकिन अब तो नए गांव को ओडीएफ सर्टिफिकेट मिलने ही बंद हो गए क्योंकि उस दिशा में आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है, तो ये भी तो एक लूप होल है। देखिए मैं कहता हूं अभी तक 4,43,964, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक रिपोर्ट है 2023 की, सितंबर में आई थी। लगभग 4.5 लाख गांव ओडीएफ के अंदर दायरे में है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखिए मेरा ये कहना है, इससे पहले की सरकारों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। निश्चित रूप से कार्यों की तीव्रता और तेजी में कमी है। ठीक है, तो तनुज भाई आपके हिसाब से, मतलब जब ये बहस निकली है कि गांव का तारनहार कौन रहा, तो आपके हिसाब से सबने कुछ ना कुछ कभी ना कभी किया होगा, लेकिन तारनहार की श्रेणी में मोदी गवर्नमेंट आ रही है। देखिए मैं कहता हूं सभी सरकारों ने थोड़े थोड़े विकास किए, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारत को आजाद हुए 75 साल हुए, किसी एक का योगदान से ही देश में सब कार्य हुए, ये भी कहना गलत है। लेकिन निश्चित रूप से जो 10 सालों के अंदर जिस तीव्र गति से, मैं फिर वही बात कर रहा हूं, जिस तेजी से विकास हुए, रूरल डेवलपमेंट हुआ है भारत के अंदर, वो वाकई में, आपने जिस तरीके से परसेंटेज में पूछा था, मैंने अभी चेक भी करा, जो परसेंटेज 4% के आसपास था रूरल डेवलपमेंट मनमोहन सिंह की सरकार में, वो अब मोदी सरकार में लगभग 5.6% के आसपास है, और ये 2.5% अपने आप में बहुत बड़ा। ये कुछ बताए या ना बताए, लेकिन ये जरूर बता देता है कि किसकी प्राथमिकता में कौन कितना हिस्सा रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।